ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से महंगा फंसा रहा था। ये ठेला पे सामान बेच रहा था, स्टिकर वगैरह, और यही देख के वो बच्ची को बहलाने फंसाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ है उनका बहुत बढ़िया रोल रहा और उनके द्वारा, गौरव के द्वारा जो पूरी टीम को साथ में लेकर चलाया गया। रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए, परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ में रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना एसएसपी कार्यालय में और ऐसा है कि यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। देखिए, आपको पता चले पटना सिटी बाईपास थाना क्षेत्र में जो 3 दिन पहले जो 10 वर्षीय बच्ची रोशनी कुमारी का जो निर्मम हत्या कर दिया गया था, उसकी गुत्थी कल ही लगभग सुलझ गई थी। सिर्फ प्रेस में ये बातें रखनी थी। आपको कल भी मैंने आपको खबर दिखाया था, लेकिन आज उसकी पूरी तरीके से खुलासा कर दिया गया है और किसने मारा है, क्या हुआ, तमाम बातें आज पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बता दी। लेकिन गुत्थी सुलझाने में जो अहम रोल कहा जा सकता है, पटना सिटी DSP 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने एक युवा टीम बनाई, कई टीओपी प्रभारी को इसमें जोड़ा और तमाम युवा टीम को मिलकर 2 दिन तक पटना सिटी DSP 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने उस मोहल्ले में कैंप किया और छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी जो कहा जा सकता है साक्ष्य जुटाने में लग गए। उसी का नतीजा है कि 3 दिन में ये गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ गई। कहीं ना कहीं 40 वर्ष से जो कहा जा सकता है जो व्यक्ति है, जो अपराधी कहिए उसको, जो निर्मम तरीका से हत्या कर देता है 10 वर्षीय जो रोशनी कुमारी है उसको गुत्थी सुलझाने में कहीं ना कहीं पटना सिटी DSP 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने एक युवा टीम बनाई और उसकी गुत्थी पूरी तरीके से आज सुलझ गई। पटना एसएसपी प्रेस वार्ता करके तमाम बातें बता रहे हैं, लेकिन पटना सिटी DSP 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने पूरी साक्ष्य जानने के लिए खुद वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है उस मोहल्ले में उतर गए और छोटी छोटी कूड़ेदान हो, कहीं भी हो, कूड़ा कचरा में भी वो पहुंच गए हैं और हैंड ग्लास पहन के और छोटी छोटी बारीकी से बारीकी जो कहा साक्ष्य जुटाने में कोई भी ऐसा जो हो जो साक्ष्य मिल जाए उसको कैसे पहुंचा जाए और उसी को लेकर 3 दिन में पूरी तरीके से ये गुत्थी सुलझ गई। क्या कर रहे हैं, तमाम बातें हम आपको सुनाते। धन्यवाद। सारी बात हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जो खुद ही एसपी के निर्देशन में चल रहा था और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ से T2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार संश्लेषण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारी इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसका पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुई, इसमें स्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरे घटना करने वाले व्यक्ति थे उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो इसी जगह के आसपास में रहता था किराए पर कमरा लेकर और उसी के द्वारा घटना किया गया। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से महंगा फंसा रहा था। ये ठेला पे सामान बेच रहा था, स्टिकर वगैरह, और यही देख के वो बच्ची को बहलाने फंसाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी तो ये उसको भला फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया तो बच्ची को एहसास हुआ कि कोई घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था जो लोही था, उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में
वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए, परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो पासेपुरा रेलवे स्टेशन था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस पूरे घटनाक्रम का इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, इससे लोड़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का केन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी वो भी बरामद हुआ इससे कमरे से, और मोबाइल फ़ोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी क्या करें सांस लिया गया है और आगे पीछे करना सबके द्वारा जो चीज़ें इकट्ठा की गई थी उनके जो चीटे वगैरह थे उसका मैच करा के आगे इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि इसमें कई लोगों की, कई थानों की टीम लगी थी जो बहुत ही सराहनीय था, और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर दी गई है। इसमें खास करके जो SDPO है उनका बहुत बढ़िया रोल रहा, और उनके द्वारा, गौरव के द्वारा जो पूरी टीम को साथ में लेकर चला गया। जो बाईपास थाना के SHO थे रंजीत कुमार, उनका, वहाँ के एडिशनल SHO विकास कुमार यादव, साथ ही में जो हमारे TOPs बने थे, मुगलपुरा TOP प्रभारी चुन्नू पासवान, बेगमपुर TOP प्रभारी विवेक कुमार और छोटी पहाड़ी के TOP कुंजेश कुमार। इसके अतिरिक्त जो आसपास के थाने, मलसलामी थाना, इन सबका भी टीम लगा था वहाँ पे, और इन सबके ही कमांड एफर्ट के कारण इसका उद्भेदन किया जा सकता है। इसमें मैं और भी जोड़ देना चाहूँगा कि ये घटना होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे रोड जाम वगैरह भी कराया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि एक मेरी सम्मत नहीं है, और इसके संबंध में वहाँ पे जो परिवार वाले थे उनको भटकाया भी जा रहा था और पुलिस को अपने काम करने से रोका भी जा रहा था। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया, और कल रात में जो घटना में लोगों को उकसा रहे थे और रोड पे जो रोड जाम किए थे और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे थे, ऐसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको बच्ची दूध देकर लौट रही थी। बच्ची दूध कहाँ देने जाती थी? रंजीत के यहाँ? नहीं, रंजीत के यहाँ नहीं, बगल के घर में देने जाती थी, और लौटते क्रम में रंजीत से इसको दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि वो उसको बार बार प्रलोभन के रूप में स्टिकर वगैरह देता था। तो दूध देने के बाद वो कंटेनर के साथ में वो लौट रही थी, और फिर ये उसको प्रलोभन देकर अपने कमरे में ले गया। पहले से ही निशाना बना रही थी लड़की को। करीब 1.5-2 महीने से इन लोगों में बातचीत चल रही है। लड़की के साथ कुछ गलत भी हुआ था? अभी तक जो आया है वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे वो आता है उस हिसाब से हमें कंफर्म करेंगे। सर, जान बचाने के लिए बच्ची ने काफी जद्दोजहद की, कमरे से क्या कुछ साक्ष्य मिले? कमरे से हमें बताया कि वहाँ पे जिस से हमला किया गया था वो हथियार मिला, उसमें खून लगा हुआ है, तकिया जिसमें भारी मात्रा में खून वगैरह मिला, कंबल, और जो दीवार पे खून के छींटे वगैरह मिले। डॉग स्क्वाड और SHO की टीम और पुलिस जो है लगातार कूड़े कचरे में भी देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं शाख जुटाने में लगी थी। क्या प्राप्त हुई सर? इसमें बताया कि पहले जो गली में कंबल में लपटा हुआ शव मिला था, और उसके बाद बगल के पूरे क्षेत्र है वहाँ पे अलग सामान मिल रहे थे हम लोगों को, और इसमें डॉग स्क्वाड FSL की टीम के द्वारा ही लगातार उन चीज़ों को विश्लेषण किया जा रहा था, और डॉग स्क्वाड का भी काफ़ी हेल्प मिला हम लोगों को। बिल्कुल सर, सुबह में ही हाँ, ये जो अभी इससे पूछताछ ने बताया कि जब वो घटना होने के बाद वो उसके डेड बॉडी को अपने जहाँ पे वो सदर चौकी के नीचे में रख लिया था, और इंतजार कर रहा था कि रात होगी तो वो बॉडी को तालाब में फेंकने जाएगा। और जब रात में पूरा एरिया सुनसान हो गया तो वो निकला भी था लेकर, परंतु उसको रात दूर से गाड़ी दी गई थी पुलिस की, इसी कारण से वो घबराहट में गली में ही छोड़ के चला गया था। पुलिस गाड़ी देखा तो वहीं बगल में घर लेके भाग गया वहाँ से, और ये दिन में घटना हुई है, और रात का इंतजार किया, रात में वो निकाला है।